हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रमुख व्यक्ति के नाम देखेंगे और उनके जन्म से संबंधित देखेंगे और साथ में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑथर्स नेम, बुक नेम, किसने कौन सा बुक लिखा, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करेंगे। और ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी फ़िलहाल। लेकिन इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए है। आप कहीं भी एग्ज़ाम, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी का स्कोप जो होता है वहाँ पर अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सब आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो थोड़ा दोस्तों लॉन्ग होगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रमुख व्यक्ति के यानी प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। पहला यहाँ पर दिख रहा है, क्या है, चलिए इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महावीर, ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? तो यह 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। यानी कहे कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के समाधान रिजपालिका नदी के तट पर इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रिजपालिका नदी के तट पे। कितने वर्ष लगे थे? तो इनको 12 वर्ष की अवस्था, यानी 12 वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में लग चुके थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो रिजपालिका नदी के तट पर जाम्बी ग्राम, यानी जाम्बी ग्राम में जो साल ब्रिज के नीचे कैवल्य से प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? तो साल ब्रिज के निकट हुआ था, जबकि महावीर गौतम बुद्ध का पीपल ब्रिज के निकट हुआ था। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। कंपेरिजन कंबाइन करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा दिन याद रहेगा। क्योंकि ऐसा होता कैसे है कि मान लीजिए कि अगर एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानियाँ होती है, ठीक है। तो जबकि 72 वर्ष की आयु में, यानी 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी जो नालंदा में पड़ता है, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, यानी इनका देहांत हो गया था। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिनमें से उस समय के प्रमुख बिंबिसार हुए, कुनिक हुए, चेतक हुए। ये तीनों इनके क्या हुए? तो अनुयायी बने थे, ठीक है। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के शुभ अवसर पर, यानी दीपावली किस लिए मनाते हैं? तो जिस दिन महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था उसी दिन से दीपावली मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध, यहाँ पे आपको दिख रहा हो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुद्रोधन था। पिता क्या नाम था? तो सुद्रोधन। इक्वांशी वंशीय शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार से संबंधित है। इनके पिता जो थे शाक्य कुल के मुखिया थे, ठीक है, और यह क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जबकि इनकी 6 वर्षों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह बिहार के बोधगया में हुआ था, ठीक है। जबकि उनको महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनको निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधि वृक्ष, जिसको पीपल बोलते हैं, ठीक है, बोधि वृक्ष को ही पीपल बोलते हैं। इन्हीं के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनकी जन्म के 6ठे दिन या 7वें दिन इनकी मम्मी का मृत्यु हो जाता है, यानी महामाया का देहांत हो जाता है। तो इनका लालन पालन कौन करती है? तो इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, जिनके पापा की क्या हुई? साली हुई। उन्हीं के द्वारा ये बड़े पले होते हैं। और प्रथम बौद्ध अनुयायी होती हैं, यानी भिक्षुणी कौन होती हैं? तो यही इनकी सौतेली जो माँ होती है, इनका प्रथम भिक्षुणी बनते हैं, ठीक है। अष्टक मार्ग का प्रतिपादन किया था किसने? तो यह गौतम बुद्ध ने ही किए थे, क्योंकि इनका 4 आर्य सत्य था। यानी 4 आर्य सत्य कौन कौन सा था? तो ये सत्य के हमेशा मार्ग को परिवर्तन करते थे। इनको 483 ईस्वी में कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनका देहांत हो जाता है। तो इनका देहांत जो होता है उनको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दिया गया है, जबकि धर्म परिवर्तन के चलते महाविनिष्क्रम दिया गया है। आगे है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हर कोई जानना चाहता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और एक खगोल शास्त्री भी थे। दशमलव व शून्य के आविष्कारक यही थे, यानी आर्यभट्ट थे, जिनका जन्म पाटलिपुत्र जो बिहार में पड़ता है, प्राचीन कुसुमपुर, पाटलिपुर के कुसुमपुर में हुआ था। इस महान गणितज्ञ ने गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी, क्योंकि
मैथ का शुरुआत, जो गणित का शुरुआत होता है, शून्य से ही होता है। इन्हें प्राकृतिक, अपभ्रंश और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ वेदों, उपनिषदों या दार्शनिक ग्रंथों का विद्वान माना जाता है। किनको? तो आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना ग्रंथ आर्यभट्टिकम, ये बुक आपको याद रखना है। आर्यभट्टिकम के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। मैं बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आर्यभट्टिकम में इन्होंने, आर्यभट्ट ने क्या बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? तो घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे है अशोक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनका जन्म कब हुआ था? तो 304 से 232 ईसा पूर्व तक ये इनका शासन कर रहा था। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली मौर्य राजवंश के सम्राट थे, यानी महान सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य था। ये आपको नाम हमेशा याद रखना है। इनका पुराना नाम क्या था? देवाना प्रिय अशोक मौर्य। इन्हीं को राजा प्रियदर्शनी या देवताओं का प्रिय कहा जाता है। तो अशोक को क्या बोला जाता है? देवताओं का प्रिय या राजा प्रियदर्शनी। अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। इनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, कौन सा? उत्तर में हिंदू कुश के नाम से सिरनिया से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में होते हुए दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ता है, तथा मैसूर तक, तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान एवं ईरान विस्तृत था। ठीक है। किनकी? तो अशोक की। ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। यानी आर्यभट्ट ने, अशोक ने लास्ट में क्या करते हैं? तो ये भी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कल्याण के लिए अशोक बड़े पैमाने पर कार्य करवाने और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को श्रेय दिया। इसके समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है। जो कब हुआ था? तो 250 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कहीं 250 देता है, कहीं 247 आपको मिलेगा, तो ऐसे आप हड़बड़ाइएगा नहीं, 250 ही मारिएगा। ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय अशोक ही थे। आते हैं चाणक्य। कौन है? चाणक्य। चाणक्य समुद्रगुप्त के महामंत्री होने के साथ साथ इनके राजनीतिक गुरु एवं प्रथम प्रदर्शक भी थे। वे कौटिल्य और विष्णु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जानते हैं? तो चाणक्य को। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। यानी जो चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, उसे मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना गया है। यानी भारतीय समाज, यानी मौर्यकालीन में भारतीय समाज का दर्पण किसको माना गया है? तो चाणक्य को माना गया है। ठीक है। याज्ञवल्क्य, यानी याज्ञवल्क्य, इनसे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग सभी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा जूम कर दिए हैं। याज्ञवल्क्य का वर्णन रामायण, महाभारत एवं अनेक महापुराणों में मिलता है, जो विदेह के राजा जनक के समकालीन थे। कौन थे? तो जनक के समकालीन थे। योग दर्शन के प्रणेता याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रंथों की रचना, जिसमें योगल्य, स्मृति, बृहदारण्यक तथा शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ का लेखक किए हैं, यानी उच्चारण किए हैं। ठीक है। तो इनका बुक का क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब इनके पुस्तक हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह अफगान शासक शेरशाह, जिसका मूल नाम फरीद खां है। तो शेरशाह के मूल नाम क्या है? तो फरीद खां है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? बाजवाड़ा पंजाब में। शेरशाह के पिता हसन खां ये सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैन्य के रूप में कार्य किया, जिन्हें उसे पदोन्नति से सम्मानित किया गया। ठीक है। और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसको? तो फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो किनको? तो शेरशाह को। ठीक है। सन 1539 ईस्वी में शेरशाह को चौसा की लड़ाई हुमायूं के साथ सामना करना पड़ा था, जिसमें शेरशाह विजयी रहता है और हुमायूं हार जाता है। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को सरहिंद के युद्ध में, कौन सा युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में। तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। पराजित कर भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। शेर खां की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां शेरवानी की रचना तारीख शेरशाही में मिलता है। यानी शेरशाह की जीवनी कहाँ मिलता है? तो एक है अब्बा खां शेरवानी की रचना, यानी ये बुक है इनका, अब्बा खां शेरवानी की रचना, लेखक हैं
उनके तारीख शेष रचना तारिक ए शेरशाही ये बुक है, इसी में इनका उल्लेख मिलता है। आगे है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो यह 10वें गुरु थे। सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह अंतिम हुए। गुरु गोविंद सिंह संत पंथ के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1662 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, यह बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और 1675 ईस्वी में अपनी गद्दी संभाली और 1708 में नांदेड़ में एक अफगान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनका हत्या कहाँ हुआ था? नांदेड़ में। किसने किया था? तो अफगान शासक ने किया था। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 करार दिए थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के लिए क्या दिए थे? तो 5 करार दिए थे। बाल रखना, जो केस, कंघा, कड़ा, कृपान, कच्छा, ये सभी आप देखे होंगे पंजाबी लोग रखते हैं, तो इन्हीं का दिन है, इसीलिए उन लोग रखते थे। ठीक है, तो 5 यही दिए थे। कड़ा हाथ में उन लोग पहनता है, कंघा रखता है, ठीक है, केस, कृपाल और कच्छा ये सभी रखते हैं, अनिवार्य किए थे। उनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। इन्होंने अपने बाद सिख समुदाय में गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया और इनकी जगह पर ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु मानने की सलाह दी। यानी ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे और यह सिखों का गुरु ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इनमें से सिख समाज को मुगल साम्राज्य से संघर्ष के लिए तैयार किया गया पाहुल प्रथा, जिसको दीक्षा का प्रचलन किया गया। यानी पाहुल प्रथा को क्या बोलते हैं? तो दीक्षा बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, कितना ईस्वी को? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सिवान जिले में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित और हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।